वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल CSS सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कलर और बैकग्राउंड कलर के बारे में। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कवर करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि हम कलर या बैकग्राउंड कलर को जो कलर देते हैं उसको कौन कौन से वेज में दे सकते हैं। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम इनलाइन CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन पेज CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं और फाइल में अलग से CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको ख़त्म कर देते हैं और हम इधर स्टाइल के टैग के अंदर CSS देख लेते हैं। स्टाइल के टैग के अंदर हम CSS करेंगे, यह हम अपनी CSS की फ़ाइल में ही कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम CSS की फ़ाइल में ही सारा काम करते हैं, क्योंकि वो कोड काफ़ी लंबा होता है। अक्सर तो जो CSS का कोड होता है वो 5-4 हज़ार लाइन्स में भी चला जाता है, इसलिए हम CSS की फ़ाइल में ही कोडिंग अपनी करेंगे। तो कलर का तो हमने देख लिया कि सबसे पहले हमने अगर मैं P को कलर देना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, इसका कलर किया और कलर को मैंने कर लिया एक्वा। ये मैंने क्या किया, Ctrl+सेव, और अपने ब्राउज़र पे आके देखा तो ये मेरे ब्राउज़र पे ये फाइल रन हो रही थी और इसका कलर चेंज हो गया। अब ये तो एक कलर को लिखने का एक तरीका है कि मैंने कलर लिख लिया। अब जब इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये एक RGB मुझे वैल्यू दे रहा है। कि RGB वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये कलर को शो करवाने का तरीका है। अब इस तरह के मुख्तलिफ 4 वेज होते हैं कलर्स को शो करवाने के, तो वो हम देखते हैं। कलर्स को शो करवाने के 4 तरीके होते हैं और सबसे पहला है कि कलर या तो हम सबसे पहला जो वे है जो हमने सिंपली किया, ये सबसे सिंपल वे है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कलर का जो नेम होता है उसको लिख लेते हैं। अगर वाइट कलर है तो वाइट लिख लेंगे, अगर येलो है तो येलो लिख लेंगे, अगर ब्लू है तो ब्लू लिख लेंगे। ये क्या है, ये है फर्स्ट वे कलर को लिखने का। कलर को लिखने का सेकंड वे है हैक्स। हैक्स क्या होता है, ये नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड भी तकरीबन या हैक्स या RGB, ये दोनों कलर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो हैक्स क्या है, हैक्स के अंदर होता है एक हैशटैग होता है सबसे पहले, जैसे हैशटैग का साइन होता है, उसके बाद 6 डिजिट का कोई कोड होता है, वो डिफरेंट कलर का कोड होता है, वो हम देखेंगे हैक्स को। नेक्स्ट है RGB। RGB क्या होता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, क्योंकि जो एक कलर होता है वो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। रेड, ब्लू, ग्रीन से बेसिक जो कलर्स होते हैं, तो ये क्या है RGB। RGB क्या है, रेड, ब्लू, ग्रीन, इनकी वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली 3 डिजिट्स में होती हैं वैल्यू, 0 से 3 डिजिट्स में, और फिर जो वैल्यू आती है वो कलर बनता है। नेक्स्ट है HSL वैल्यू। HSL वैल्यू क्या है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, ये भी कलर की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हैक्स और RGB इतना इसका बंदे को कंसेप्ट होना चाहिए कि इनको हम कैसे कलर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकल इसका देखते हैं। अब मैं आ गया अपनी फ़ाइल के अंदर और मैं इधर इसका कलर मैंने जो दिया था वो मैं हटाता हूँ और इधर मैं कलर देता हूँ हैशटैग और 0000000। ये 6 मैंने कलर्स का कोड लिख दिया है इधर 000। ये देखें इधर भी शो हो रहा है कि ये हैक्स की वैल्यू है और इधर है 6 डिजिट्स का जो कोड है वो क्या है, वो इसका कलर कोड है। ये कलर कोड इसको कहते हैं। और ये अब ब्लैक है, जो ब्लैक का है कलर कोड वो है 60। अब जो वाइट का कलर है वो क्या है, FFFFF, ये 6F हैं। क्या है, 6F, वो वाइट का कलर कोड है। अब इधर आएंगे तो हमें हमारा डॉक्यूमेंट विजिबल ही नहीं हो रहा, ये शो तो हो रहा है लेकिन क्योंकि मैंने इसका कलर वाइट दिया है इसलिए ये वाइट शो हो रहा है। अब हम इधर आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और इधर आके हम देखते हैं कलर, इधर लिखेंगे कलर पिकर। क्या लिखेंगे, कलर पिकर मैंने लिखा और मैंने इस कलर पिकर लिख दिया। अब ये देखें इधर यहाँ क्या हो रहा है कि ये क्या है, हैक्स की वैल्यू। अब जो ब्लू का कलर होगा, मैं डार्क ब्लू पे जाऊँ, इसको मैं माउस के साथ इधर ले गया, ये देखें ये चेंज हो रहा है ना। अब ये ब्लैक का था, मैंने बताया था कि उसका 6 ज़ीरोज़ के डिजिट्स हैं, तो ये ब्लैक का ये कलर कोड है। अब इसको मैं माउस के साथ इधर ले गया और मैंने इसको कर दिया डार्क ब्लू। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C किया और इधर आया और इधर आकर मैंने क्या किया, इसको Ctrl+V कर दिया। अब मैंने सेव किया और अपने ब्राउज़र पे जाके देखा तो इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर हो गया डार्क ब्लू, जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब इसी तरह अगर मैं RGB में इसका कलर देना चाहूँ तो ये देखें, ये कलर पिकर ने मैं तीनों वैल्यू दे दी, HSL और RGB, जो मतलब मेन वैल्यूज़ हैं। तो मैंने Ctrl+C इधर से किया। अब मैं जाऊँगा इधर अपने VS कोड के अंदर मैं गया और मैं इधर लिखूँगा RGB। तो मैंने इधर लिखा RGB। वो ये देखें वो इधर दे भी रहा है कि ये
रेड ग्रीन ब्लू इसकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे। तो मैंने इसको क्या किया, RGB को एंटर प्रेस किया तो इसने कुछ वैल्यूज़ दे दी कि इधर रेड की, ब्लू की, ग्रीन की वैल्यूज़ देंगी। अब जो हमने कोड कॉपी किया होगा हम उसको क्या कर देंगे, सिंपली इधर पेस्ट कर देंगे। वो 3 हमने कोड कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये देखें ब्लू कलर की RGB में वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे, अपने कंट्रोल+सेव किया और इसका कलर फिर से वही शो हो रहा है। अब इसी तरह HSL की वैल्यू हम दे देते हैं। HSL की वैल्यू पहला होता है एंगल, फिर दूसरी 2 वैल्यूज होती हैं परसेंटेज के अंदर। इसका कंसेप्ट हमें होना ज़रूरी है। बाकी जो मोस्टली यूज़ होती है वो है कलर कोड और RGB। कलर कोड ही मोस्टली यूज़ होता है। तो HSL के लिए हम इधर आए और यहाँ पर उन्होंने दे दिया कि ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस इधर रखेंगे। तो इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमने ये इधर पेस्ट कर दी। तो ये हमने इधर पेस्ट कर दिया। अब ये एंगल ये एंगल का साइन है, इसको ख़त्म करेंगे तो ये देखें, तो ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ गई। अब मैंने कंट्रोल+सेव किया और ब्राउज़र पे जाके गया, देखा तो ये इसका HSL में इसका कलर आ गया, वही जो इसका इधर था हेक्स कोड में। तो अब मैं आऊँगा, अब मैं चाहूँ कि मैं इसका कलर चेंज करके मैं थोड़ा सा येलो सा रखना चाहूँ, तो मैं इधर आया, इसको इधर ले गया और मुझे ये चाहिए तो मैं इसका कोड कॉपी किया और सिंपली जाके उसका कलर चेंज कर दिया। तो ये क्या था, ये थी कलर को लिखने के तरीके, उसकी वैल्यूज़। तो हम जो मोस्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हेक्स का कोड, या हम यूज़ करेंगे जो हमें बेसिक हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो देते हैं, वो हेक्स का कोड देते हैं या देते हैं RGB वैल्यूज़। मोस्टली हेक्स का कोड ही होता है, तो हम हेक्स का कोड ही यूज़ करेंगे। तो मैंने कंट्रोल+सेव किया और देखा तो ये मेरा कलर चेंज हो गया। तो इस तरह जब हम कलर को यूज़ करते हैं या बैकग्राउंड कलर किसी को भी यूज़ करते हैं, तो जब हम उसको कलर देते हैं तो वो हम इस तरह दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है कि बैकग्राउंड का कलर उस टेक्स्ट के, उस डिव के, उस पैराग्राफ के या उस टैग के जो हम बना रहे हैं या जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब मैंने P सेलेक्ट किया था, तो मैं बैकग्राउंड कलर पे आया, मैंने एंटर प्रेस किया और इसका कलर मैं कर देता हूँ एक्वा। अब मैंने कंट्रोल+सेव किया तो क्या होगा, ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, वो एक्वा हो गया। और जो इसका कलर था वो मैंने क्या दिया था, वो मैंने दिया था येलोइश सा कलर। तो ये क्या हो गया, ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँगा, मैं बॉडी पे गया और मैंने किया बैकग्राउंड, वो देखें ऑटोमेटिकली इसने दे दिया बैकग्राउंड कलर। और बॉडी के बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक कर देते हैं। कंट्रोल+सेव किया और ब्राउज़र पे आके देखा तो ये देखें बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था वो क्या हो गया, ब्लैक। और जो पैराग्राफ को मैंने कलर दिया था वो था एक्वा, और जो इसका जो कलर था, सिंपल कलर, वो क्या था, येलो। तो हमने अब इस वीडियो के अंदर देख लिया कि हम कैसे कलर्स और बैकग्राउंड कलर को यूज़ करते हैं और कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन किस वे में कलर को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ हम देख लेते हैं, एक टैग है स्पैन का टैग। स्पैन का टैग किस लिए यूज़ होता है, मैं इसको कंट्रोल+X किया और इधर कंट्रोल+V पेस्ट कर दिया। स्पैन का टैग है कि अगर हम किसी भी डिव में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी पैराग्राफ में कुछ छोटे से पोर्शन को डिज़ाइन करना चाहें, उसको उस हिसाब से अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। स्पैन का टैग जो होता है ये इनलाइन टैग होता है। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट्स या इनलाइन टैग्स होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक टैग्स होते हैं। तो ये इनलाइन टैग होता है। अब देखें, अगर मैं इसका करूँगा स्टाइल, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर किया, ये मैं इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर किया कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट हो जाए। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या होगा कि जो इतना सा पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया जिसको स्पैन के अंदर रखा, उसका कलर क्या होगा, ये देखें, उसका कलर पर्पलिश सा हो गया और बाकी हिस्से का कलर वही है। तो ये क्या है, ये स्पैन का टैग है जो कि यूज़ होता है, हम स्पेसिफिक टेक्स्ट या स्पेसिफिक अपने पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये इनलाइन टैग होता है। ये बेसिकली टैग्स के अंदर अगर हम छोटी सी चेंजेस करना चाहें कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहें तो वो कर सकते। तो इस तरह हम अपने स्पैन के टैग को भी यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे किसी भी डिव के अंदर या किसी भी पैराग्राफ के अंदर छोटे से पोर्शन को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकता है। ये स्पैन का टैग होता है। तो इस वीडियो के अंदर अब हमने देख लिया बैकग्राउंड कलर और कलर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे CSS की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।